Good morning, class 10 students. Yesterday we have read about the economics chapter number 3, money and credit, where we have got the basic idea of money, and just yesterday started to read the topic of credit. Credit मतलब उधार, कर्ज, कुछ भी बोल सकते हो. So today we are starting from page number 44, टर्म्स ऑफ क्रेडिट. हम लोग ने लास्ट कल देखे थे कि किसानों को एक शू सेलर के एग्जाम्पल देके हम लोग ने देखा था कि फेस्टिवल सीज़न और सपनास प्रॉब्लम, जिसमें जो शू मेकर से उसने तो अपना उसको उसके डिमांड के तौर पे उसको लोन मिल गया. वो प्रोडक्शन के तौर पे प्रोडक्शन भी उसको जो ट्रेडर ने दिया था 3000 जूता बनाने का, उसने वो कंप्लीट करके डिलीवरी दे दिया, उसको पैसा भी मिल गया. लेकिन सपना के प्रॉब्लम की तरफ पे देखेंगे तो सपना क्या देगा. सपना एक छोटा सा किसान है जिसको खेतीबाड़ी करना है, जिसके पास बहुत ही कम ज़मीन है. तो अच्छे से खेतीबाड़ी करने के लिए वो डिपेंड है अपने फसल के लिए, वो बारिश या फिर सीज़न के ऊपर डिपेंड होकर बैठे रहता है. तो अगर सीज़न के ऊपर डिपेंड होकर नहीं बैठेगी तो उसको अच्छा बीज, अच्छा पेस्टिसाइड, चारागाह खरीदने के लिए उसको क्या चाहिए, लोन मतलब कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसके लिए वो उसको कर्ज लेना चाहिए. अगर उसको कर्ज मिलता है तो वो काम को भी सही से कर पाती है. लेकिन अगर वो इस हालत में उसके पास परिसेवा नहीं है, वो बैंक में नहीं जाके वो मनी लेंडर जो बाज़ार में खड़े होकर सूद में पैसा देते हैं, खड़ा सूद में, जो कड़ा सूद में, जो मतलब 1000 में 10% के हिसाब से जो पैसे देते हैं, वैसे ही लोन मनी लेंडर से उसको पैसा लेके अपना काम करना पड़ रहा है. मान के चलो अगर नेचुरल डिज़ास्टर कुछ हो गया और उसके बाद उसका फसल हुआ नहीं, तब भी वो जाके मनी लेंडर के पास ये बोल के गिरगिरा के भी उसका वो लोन मुकुब नहीं हो पाएगा. तो जैसे भी उसको वो लोन मुकुब करना पड़ता है. तो ऐसे ही हालत में अगर हम देखें कि ये लोन का जो डायरेक्ट मनी लेंडर से जो लोन लेने का प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है और अल्टीमेटली उसको पेमेंट भी करना पड़ता है और कमज़ोर इंसान के ऊपर दबाव डाला जाता है. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक टर्म्स ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट का टर्म्स क्या है, मतलब उधार किस किस प्रकार में किस किस बेस में दिया जाएगा. एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफिक्स एन इंटरेस्ट रेट व्हिच द बोरोवर्स मस्ट पे टू द लैंडर अलॉन्ग विद द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल. अच्छा, क्रेडिट चाहे तुम जिससे भी लो, मनी लेंडर से लो, माने उधार, वो जो मनी लेंडर से सपना ले रही है उससे हो चाहे बैंक से हो, जिससे हो, इसमें एक एग्रीमेंट बनेगा. क्या बनेगा? एग्रीमेंट मतलब चुक्ति. इसमें क्या रहता है कि कितने टाइम के अंदर, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने टाइम के अंदर तुम पेमेंट वापस करोगे और सूद कितना दोगे, असल कितना दोगे, पूरा लगभग कितना देना तुम्हें पड़ रहा है, पूरा एक टर्म्स में लिखा हुआ रहता है. इन एडिशन लैंडर्स में डिमांड कलेक्टरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. कभी कभी देखा जाता है कि चाहे डायरेक्ट किसी व्यक्ति से तुम ले रहे हो या फिर कोई संस्थान से तुम लोन रहे हो, लोन लेने के टाइम तुम्हें कुछ सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा के तौर पे, मतलब जो दे रहा है उनके सुरक्षा गारंटी के तौर पे तुम्हें कुछ स्टॉक डिपॉजिट रखना पड़ा, जो बोला जाता है दहेज में रखना पड़ा, मतलब सपोर्टिंग में रखना पड़ा, सिक्योरिटी के तौर पे. कलेक्टरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट. क्या क्या लिया जाता है कल इसमें से किसी का, मतलब हम लोग देखते हैं ना, पैसा चाहिए तुरंत मम्मी जेवर निकाल के दे दिया, जेवर बंधक रख के दहेज में जेवर को रख के पैसा ले लिया. तो कोई भी एसेट हो, सामान हो, कोई अपना घर का ज़मीन कागजात दे देता है, गाड़ी देता है, बाइक देता है, कोई भी चीज़ जो कि जिससे उसका जो पैसा उसने दिया उसका इक्विवेलेंट बैलेंस उसको बाद में वापस आ सके. वो अगर नहीं दे पाएगा तो उसको बेच के वो पैसा उठा लेगा. एंड यूजेस दिस एज गारंटी टू ए लैंडर अंटिल द लोन इज रिपेड. और ये तब तक उनके पास गिरवी रखा जाता है जब तक वो लोन को वापस मतलब पूरी तरह से शोध ना कर पाए. इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, अगर कोई ग्राहक लोन पेमेंट करने पे नाकाम रह गया, द लैंडर हैज़ टू राइट टू सेल द एसेट और कलेक्टरल टू ऑब्टेन पेमेंट. जो लोन दे रहा है उसके पास पूरा हक है कि उस सामान को वो प्रयोग मैंने सेल करके अपना हिस्सा ले ले. प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल, डिपॉजिट विद बैंक्स, लाइव स्टॉक आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टरल यूजेज बाय बॉडी. ये सब चीज़ कुछ सामान्य, जैसे प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद की कागजात, गाड़ी का कागजात या फिर गाड़ी खुद, कार, 4 चक्के, 2 चक्के, जो भी है, ये सब बैंक और जेवर जैसे चीज़ बैंक चाहे वो डायरेक्ट कोई व्यक्ति हो गिरवी के तौर पे अपने पास रखते हैं. पे नेक्स्ट पेज नंबर 45, ए हाउस लोन.
मेघा हैज़ टेकन एक हाउस के लोन, मतलब किसी को घर बनाना है उसके लिए वो लोन लेना चाह रहा है, तो इस एक स्टोरी पढ़ेंगे। मेघा हैज़ टेकन ए लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द बैंक। मेघा ने 5 लाख रुपये बाड़ी के लिए, मकान के लिए 5 लाख रुपये बैंक से लोन लिया है टू परचेज द हाउस, एक घर खरीदने के लिए। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन लोन इज़ 12%। 5 लाख का हर साल में 12%, मतलब 5 लाख के ऊपर सालों में कितना देना पड़ेगा, मान के चलो 600 रुपये, ठीक है। एंड द लोन इज़ टू बी रिपेड इन 10 ईयर्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट, और मतलब 12% प्रति साल। 5 साल के टर्म में उसने लोन लिया जिसमें 12% ईयरली उसको सूद देना पड़ रहा है, और 10 साल तक ऐसे ही 10 साल तक उसको लोन पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि मंथली पार्ट बाय पार्ट मान के चलो 1000 रुपये करके और 700 रुपये करके एक इंस्टॉलमेंट फिक्स किया जाएगा, जो उसको 5 लाख रुपये 10 सालों में उसको सूद समेत वापस करना पड़ेगा, और वो सूद और असल मिला के एक इंस्टॉलमेंट मंथली तुम्हें दिया जा रहा है। मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक, जो कि मेगा को बैंक में जमा करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, इसके लिए बैंक क्या कागजात देखे, बैंक क्या खुला हाथ 5 लाख रुपए दे देंगे, नहीं। बैंक ने कुछ कागजात देखे, क्या देखे, हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, जहाँ पे नौकरी करती है उसके नौकरी का कागजात, एंड सैलरी बिफोर द बैंक एग्री टू गिव हर द लोन, कितना वेतन उसको मिल रहा है कि वो 5 लाख लोन ले पाएगा और उसको मुकुब कर पाएगा, ये सब बैंक कागजात देख लेते हैं। The bank retained as collateral the papers of the new house, which will be returned to Megha only when she repays the entire loan with interest. घर बनाने के लिए लोन दे रहा है, लेकिन जो घर खरीद लिया, घर खरीदने के बाद घर खरीदने का कागजात भी बैंक के पास जाके जमा करना पड़ेगा। जब तक मेघा बैंक का लोन रिपे नहीं पूरा तरीके से शोध नहीं कर देता है, तब तक उसको घर तो खरीद लिया, घर में रह भी पाएगा, लेकिन उस घर का कागजात कहाँ पर रहेगा, बैंक के पास रहेगा। जैसे ही बैंक का पैसा मुकुब हो जाएगा, मतलब चुक जाएगा, मिट जाएगा, तब बैंक उसको उसका घर का कागजात वापस कर देगा। सो फिल इन द फॉलोइंग, जो मेगा हाउस ने कितना, देखो लोन अमाउंट में क्या लिखोगे, 5 लाख, ड्यूरेशन ऑफ लोन 10 ईयर्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए था, उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सैलरी शीट, इंटरेस्ट रेट कितना 12% पर एनम ईयरली, मोड ऑफ पेमेंट इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट, और कलेक्टरल में क्या दिया जा रहा है, हाउस पेमेंट रिसिप्ट, हाउस का रिसिप्ट, ओके, हाउस पेपर हो गया। नाउ इंटरेस्ट रेट, कलेक्टरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, इंटरेस्ट का रेट ज़रूरी है, क्या चीज़ हम उससे मांगा जा रहा है और क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट कर, ये सब जरूरी है। एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, कितने टाइम में मैं कैसे मैं पेमेंट कर रहा हूँ, टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट किसे कहा जाएगा, जिसमें कितना पैसा मैं लोन ले रहा हूँ, कब कितने दिनों में मैं उसको चुकाऊँगा, मिटाऊँगा, कितना % मुझे सूद देना पड़ रहा है, उतना पैसा लेने के लिए मुझे क्या गिरवी रखना पड़ रहा है, और मुझे क्या कागजात दिखाना पड़ रहा है, ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, सबको एकत्रित करके बोला जा रहा है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर, ये बहुत ही अच्छा पता है एक दूसरे के साथ डीलिंग्स करने का, लेन देन का। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लैंडर एंड द बोरोवर, हो सकता है कि इसमें एक दूसरे के ऊपर सब डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि बाई चांस मानो जो लोन लिया वो डूब गया, इसका जो डूब गया तो डूब गया, लेकिन उसने भी जो लेके रखा है, जो गिरवी रखा है, जो कागजात रखा है, वो भी तो बाद में जाके वो सब बेच के अपना पैसा उठा ले सकते, सभी डिपेंडिंग है। द नेक्स्ट सेशन विल प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ द वेराइंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे और भी दूसरे तरीके का कैसे अलग अलग क्रेडिट दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट पेज एकदम राइट नाउ यू विल गो टू पेज नंबर 48, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। हमें क्रेडिट के बारे में पता चल गया, व्हाट इज़ लोन एंड व्हाट इज़ क्रेडिट। लोन है एक लोन जो कि कर्ज, क्रेडिट भी एक प्रकार के कर्ज, उधार, दोनों ही उधार है। लोन बैंक देते हैं, क्रेडिट भी बैंक देता है। लोन मनी लेंडर, पर्सनल मनी लेंडर व्यक्ति देते हैं, एक कोई व्यक्ति दे देता है, क्रेडिट भी कोई व्यक्ति देता है। लेकिन लोन में भी कागजात दिया जाता है, कभी कभी दिया नहीं जाता है व्यक्ति, जो परफेक्ट व्यक्ति। लेकिन क्रेडिट कोई संस्थान से अगर तुम लोगे तो तुम्हें कुछ कलेक्टरल और माने कोई डिपॉजिट तुम्हें रखना पड़ेगा। नाउ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, भारत में ये क्रेडिट के कितने प्रकार के सेक्टर हैं।
वी हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। हम लोग देखते हैं पीपल बहुत सारे जगह से लोन लेते हैं। एक किसान तो अपना हर टाइम अपना ज़मीन गिरवी रख के लोन नहीं लेगा, कोई खाली हाथ में भी लेता है, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वेंशनली ग्रुप एज फॉर्मल सेक्टर लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। ये जो बहुत तरीके का लोन होता है, लोन में अब बहुत तरीके का, हाउस लोन हम लोग एक पढ़े, हाउस लोन, प्रॉपर्टी लोन, एजुकेशनल लोन, ऑर्नामेंट्स लोन, बहुत सारे के तरह पर्सनल लोन, ये जो सब प्रकार के लोन है, जो चाहे वो फॉर्मल सेक्टर का हो चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर का हो। फॉर्मल सेक्टर मतलब जो व्यक्ति एक खाली हाथ में दे रहा है और एक संस्थान जो कि सब कुछ देख के दे रहा है। तो दैट इज डिवाइजन बिटवीन टू लोन्स, फॉर्मल सेक्टर लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। क्रेडिट को दो हिस्से में बांटा जा रहा है, उधार को, कर्ज को। Among the formal are loans from banks and cooperative। फॉर्मल लोन्स कहाँ से लिया जा रहा है? बैंक से या फिर कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब समिति से, ग्राम समवाय समिति से। द इनफॉर्मल लैंडर्स इंक्लूड मनी लैंडर। इनफॉर्मल मतलब जो सुरक्षित नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति से, ट्रेडर से, एम्प्लॉयर किसी से ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, एटसेट्रा, फ्रेंड से ले लिया, ये सब है इनफॉर्मल। इन द ग्राफ 1 देखो, ग्राफ 1 में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पिक्चर है। यू कैन सी द वेरियस सोर्सेस ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। हम लोग गांव में देखेंगे तो बहुत, भारत के गांव में बहुत तरीके का क्रेडिट कर्ज दिया जाता है। देखो ग्राफ 1 शोज कर रहा है क्या, सोर्सेस ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 फॉर रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012। 2012 में दिखा रहा है 1000 रुपये करके क्रेडिट लिया जा रहा है हाउस होल्ड के लिए, घर के व्यवहार के लिए। कौन कहाँ से ले रहा है? आज पहले दिखा रहा है रिलेटिव से ले रहा है, रिलेटिव फ्रेंड, अपने मुझे 1000 रुपये चाहिए, पहले मैं कहाँ जाऊँगा, बैंक में जाऊँगा? नहीं, पहले अपने दोस्त वगैरह से। ऐसा लोग 8% मिल जा रहा है। कोऑपरेटिव बैंक से लेने के लिए जो चाहते हैं कि ना मेरा पैसा जहाँ पे मैं कम सूद दूंगा, वैसा लोग समझदारी में काम कर रहे हैं 25% लोग। कुछ लोग गवर्नमेंट, सरकार, डायरेक्ट सरकार से पैसा ले रहे हैं, कोई भी सरकार का कोई प्रोजेक्ट है, प्रक्रिया था, उससे मुझे कुछ लोन मिल सकता है। ऐसा लोग बहुत ही कम, 1% के लोग, क्योंकि गवर्नमेंट लोन सबको नहीं मिलता है। अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी, अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक छोड़ के भी बहुत सारा अभी चिट फंड टाइप का निकला है, जो छोटा मोटा संस्थान नाम पे लोन देते हैं। ऐसे भी कोई लोग ले रहे हैं, ऐसे संस्थान से 2% लोग लोन ले रहे हैं। लैंडलॉर्ड, जो लोग ज़मीन के खेतीबाड़ी के रिलेटेड में कर रहे हैं, वो अपने जो ज़मीन जहाँ से ख़रीदा है, जिनका ज़मीन है, उन्हीं से बोल रहा है कि आप मुझे लोन दो, मैं खेतीबाड़ी करूँगा, फसल फलाऊँगा, उसको बेचूँगा, आपको पैसा आपको वापस कर दूँगा। ऐसे भी लोग कितने % है? 1% है। और अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज फिर 5% लोग, जो कि हम लोग बोले। तो मनी लेंडर से देखा जा रहा है, यहाँ पर मनी लेंडर में लोग कितने ले रहे हैं? मनी लेंडर डायरेक्ट कॉमर्शियल बैंक में लोग ले रहे हैं। कॉमर्शियल मतलब वही गवर्नमेंट बैंक, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे लोग ले रहे हैं 25%। और 33% लोग कभी मजबूरन हो के वही 1000 रुपये के लिए मुझे इतना दौड़ भाग करना पड़ेगा, मैं किसी व्यक्ति से ले लूँगा, चाहे वो मेरा रिलेटिव हो, चाहे वो मेरा फ्रेंड्स हो, चाहे कोई पर्सन व्यक्ति हो जो मुझे दे रहा है। लेकिन ये मनी लेंडर जगह में बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है। सो इन ग्राफ 1 यू कैन सी द वेरियस सोर्सेस ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। हम लोग देख लिए, इज मोर क्रेडिट कमिंग फॉर द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल। कौन सी जगह से ज़्यादा लोग ले रहा है लोन, फॉर्मल या इनफॉर्मल? क्या लग रहा है तुम लोग को? इनफॉर्मल। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन। हम लोग उस दिन लोन के चैप्टर और इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर को पढ़ते हुए पढ़े थे कि इस बैंक लोन का और पैसा रखा, उठाना, जमा देना, डिमांड एंड डिपॉजिट का, ये जो चीज़ को संभाला जाते हैं। हम बैंक ऑफ बड़ौदा सरायमीर ब्रांच में पैसा जमा किए कुछ लोग, लेकिन सबका डीलिंग्स कहाँ पे जाता है? एक मेन जगह पे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस लोन के चीज़ों को, कर्ज देने के डिवीजन को अच्छी तरह से सुपरवाइज, देखभाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। हम लोग ये भी पढ़े, आज सरायमीर का 1000 लोग सब में जाके 100 रुपये करके बचत करके आया, उसमें कितना % हम बोले थे? 15% सरायमीर ब्रांच रखेगा, बाकी मेन ब्रांच को भेज देगा। द RBI मॉनिटर द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश। मान लो सरायमीर बैंक से कोई दिक्कत हुआ तो सरायमीर ब्रांच क्या करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मदद लेके दिखा सकता है मैंने इतना, इस डेट में इतना कैश इस आदमी को दिया था, इतना कैश का मेरा डीलिंग्स हुआ था, मेरे पास रिकॉर्ड कोई
कुछ कोई भी कारण से मिस आउट हो गया, सो प्लीज़ आप मुझे मदद करिए। तो रिजर्व बैंक इसको मेंटेन करता है। सिमिलरली द RBIC, सिमिलरली रिजर्व बैंक क्या देखता है, दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बोरोवर्स एट्सेट्रा। रिजर्व बैंक के लिए सिर्फ बड़े बड़े शिल्प के लोग, बड़े बड़े कारखाना, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति को लोन देना ही सिर्फ मकसद नहीं है। छोटा मोटा काम करने के लिए जो किसान व्यवसाय समिति जो लोन मांगते हैं, इन लोग को भी लोन ताकि अच्छे से मिले, ये भी देखना रिजर्व बैंक का काम है। Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate. हर एक ब्रांच को, जो शाखा होता है ब्रांच को, कोई भी ब्रांच, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक, सब बैंक को अपना हिसाब देना किसको पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसने कितने % लोगों को लोन दिए, कितने इंटरेस्ट में दिए, कितने टाइम में दिए, सारे दाखिला, सारे कागजात उसको जमा करना पड़ेगा कहाँ पर, RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ द लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। लेकिन यही चीज़ तो फॉर्मल सेक्टर में हम देखें, एक चीज़ गारंटी रहते है, एक सब कुछ, एक नोटिफिकेशन होती है, स्टोरेज होती है, सब कुछ देखभाल किया जाता है। मुझसे गलती होगा तो मेरा गलती सुधारने के लिए कोई है बेटा जो मुझे सुपरवाइज कर रहा है। लेकिन एक इनफॉर्मल सेक्टर में ये सारे एक्टिविटीज़ फॉलो नहीं होते। दे कैन लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे, नेक्स्ट पेज नंबर 49, दे चूज़। यहाँ पर मनी लेंडर जो भी रेट बोल देगा उसी रेट में हमें लोन ले लेना है। देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, अगर जो लोन दे रहा है वो कोई भी गलत तरीके का रास्ता आजमा के पैसा वसूल कर ही लेता है जब अगर पैसा वापस नहीं हुआ। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर, फॉर्मल जो मतलब बैंक, कोऑपरेटिव, ये जो संस्थान है, ये मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर चार्ज ए मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन। बैंक समिति से लोन लेने में जितना सूद हमें देना पड़ता है, पर्सनल एक व्यक्ति से लोन लेने में मुझे दुगना चौगना लोन देना पड़ता है। थस द कॉस्ट टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज़ मच हायर। इस यहाँ पे देखा जाता है कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना बहुत ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स ए लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग्स ऑफ द बोरोवर इज़ यूज टू रिपे द लोन। इसका मतलब ये है उच्च सूद में लोन वही लोग ले पाएंगे जिनका इनकम हाई होगा। हेंस बोरोवर हैव लेस इनकम, अगर जो लोन ले रहा है ग्राहक उसके पास अगर इनकम नहीं है, लेफ्ट फॉर देमसेल्फ एज वी सॉ फॉर द श्यामल इन सोनपुर। मतलब इसमें पीछे एक स्टोरी बताया गया था जो हम लोग पेज छोड़ के आए, इसीलिए नहीं पढ़ा है कि उसमें दिखाया गया, जैसे वही हम लोग उसको बारे में लेते हैं ना, कोमल ना क्या नाम था इसका, सपना ने मनी लेंडर से लोन, सपना का भी ऐसे प्रॉब्लम ले सकते कि उन लोगों ने अपने काम के लिए पर्सनल कोई व्यक्ति से लोन लिया हो तो ये लोग सफ़र करेंगे जिनका इनकम बहुत ही कम है। इन सर्टेन केसेस, कोई केस में ये देखा जाता है, द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। ये जो हाई इंटरेस्ट लेते हैं, 10,000 रुपये लिया, 10% कितना होता है, 1,000 रुपये ना सूद मुझे देना पड़ेगा, प्लस 10,000 रुपये जो मैंने असल में प्रिंसिपल लिया था वो भी मुझे वापस करना पड़ेगा। मान के चलो मैंने 10,000 रुपये 10 महीने के लिए लिया, 10,000 रुपये मैं अमन जायसवाल से 10,000 रुपये 10 महीने के लिए लिया, तो 10,000 रुपये में अमन जायसवाल मैम से कितना पैसा सूद ले रहा है, 1,000 रुपये करके 10% इंटरेस्ट में 1,000 रुपये करके वो मुझसे सूद मांग रहा है, तो 10 महीने मुझे सूद भी दे रहा है, तो 10 महीने का सूद भी 10,000 हो गया, प्लस जो प्रिंसिपल मैंने लिया था वो भी कितना हुआ 10,000, तो कितना हो गया 10 20,000, और मेरा इनकम कितना है 14,000 15,000 16,000, तो मेरे इनकम से मुझे ज़्यादा लोन पेमेंट में निकल गया। ये चीज़ दिमाग में रखना। आई थिंक यू पीपल शुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो ये चीज़ में देखा जाता है कि जिसके पास सामर्थ्य नहीं होता है वो लोग इसको अवेल नहीं कर पाते हैं। फॉर दिस रीज़न बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू लेंड मोर। इसीलिए इसी भावना में बैंक इसी में क्या होता है, बैंक क्या कर रहा है, इसका फ़ायदा उठा रहा है। आज के ज़माने में बैंक से, कोऑपरेटिव से, समवाय से, ग्रुप से, SGSY सरकार के द्वारा बनाया गया, हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे ना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, बहुत सारे डिपार्टमेंट निकला है जहाँ पे कम सूद में मुझे लोन मिल सकता है और हम अपने चाहिए को उसके दौरान पूरा भी कर सकते हैं। दिस शुड लीड टू ए हायर इनकम्स एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर ए वैरायटी ऑफ नीड्स। और इसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ एबल कर सकते हैं, कम सूद में इसको
पेमेंट भी कर सकते हैं। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, इससे लोन लेके लोग अपना फसल उगा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना रही, कोई जो मन चाहा अपना काम कर रहा है। दे कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स, लोग आसानी से लोन ले रहे हैं, लोन वापस कर रहे हैं और अपना संस्थान की तरक्की कर रही है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल, चीप एंड अफोर्डेबल मतलब जो कम और सामर्थ्य अनुযায়ী क्रेडिट कर्ज मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब एक देश की तरक्की के लिए जहाँ पर सूद कम में और सामर्थ्य अनुযায়ী मुझे कर्ज मिलेगा, वो एक देश चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ओके चिल्ड्रेन, टुडे दैट्स इट फॉर एनफ। नेक्स्ट वीडियो वी विल गेट बैक ऑन टुमारो। तब तक गुड बाय।